trigonometric ratios of angles in a right angle triangle. एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो साइड्स के रेशियोज हैं. एक्चुअली 3 साइड्स हैं आपकी. ए बी एक साइड हो गई, बी सी एक साइड हो गई, ए सी एक साइड हो गई. 3 साइड हैं ट्राइंगल की. राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री है. जैसे इस केस में आपका बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है. तो ए बी, बी सी और ए सी 3 साइड्स हो गई आपकी, और 2 एंगल हो गए, एंगल ए एंड एंगल सी. इन दो एक्यूट एंगल्स और इन साइड्स के रेशियोज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, और उन्हीं की हम इसमें स्टडी करेंगे. इन 2 एंगल्स के रिस्पेक्ट में जो साइड्स का रेशियो है वो कितनी वैल्यू आती है उसकी वो हम आगे देखेंगे. पर इन 2 एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में जो साइड्स का रेशियो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं. ओके, गॉट इट. अब साइड्स और एंगल्स के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं. अब जैसे इस केस में हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड जो उससे टच नहीं है किसी भी तरीके से, बिल्कुल अलग है. एंगल बनाने के लिए 2 साइड्स चाहिए ना. ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 2 साइड्स तो एंगल बनाने के काम आ गई, तीसरी जो है वो बिल्कुल टच नहीं है, उससे अलग है. सो ये साइड अपोजिट टू एंगल ए, उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड. अपोजिट साइड टू एंगल ए. एंगल ए की अगर बात कर रहे हैं, एंगल सी की बात कर रहे हैं तो वो दूसरी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक. दूसरी, एंगल बी के सामने जो राइट एंगल के सामने जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी. राइट एंगल के सामने जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी. तीसरी, जो एंगल ए को, जब एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए को बनाने में जो हेल्प कर रही है, एक तो हाइपोटेन्यूज हो गई और दूसरी हो गई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. ये तीसरी साइड हो गई. तो ए बी को कहेंगे हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, क्योंकि इसमें एंगल ए कंटेन्ड है. बी सी को हम कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, और ए सी को हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज, क्योंकि वो एंगल बी के अपोजिट है. और बी सी जो है वो साइड अपोजिट टू एंगल ए, क्योंकि वो एंगल ए के अपोजिट है. इसी तरीके से एंगल सी अगर हम कंसिडर करते हैं तो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड, साइड अपोजिट टू एंगल सी. ऑब्वियस सी बात है, सी के अपोजिट है, किसी भी तरीके से सी को टच नहीं कर रही. हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी क्योंकि एंगल बी अब भी वही है, उसी ट्राइंगल में है. तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के सामने वाली साइड, इस केस में जो कि एंगल बी है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज. सी जो है उसको बनाने में हेल्प कर रही है बी सी, तो इस केस में बी सी जो है वो हो गई साइड एडजेसेंट टू एंगल सी. तो एक्यूट एंगल जिस हिसाब से लोगे आप, एंगल ए ले रहे हो या एंगल सी ले रहे हो, उस हिसाब से इन साइड्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी कि कौन सी अपोजिट होगी और कौन सी एडजेसेंट होगी. तो ये ध्यान रखने की बात है. तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे साइड्स के, वो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं. ये बुक में आपके गिवन भी हैं, एज इट इज़ मैंने लिख भी लिए हैं. सी के नहीं गिवन है तो वो मैं आपको लिख के बता दूंगा. सबसे पहले आपका आता है साइन ऑफ एंगल ए. ये आपको याद रखने पड़ेंगे. याद इतना रखना पड़ेगा कि साइन की जब हम बात कर रहे हैं किसी एंगल का साइन की जब हम बात कर रहे हैं तो किन साइड्स का रेशियो आएगा. 3 साइड्स हैं, 2 एंगल हैं, तो किन साइड्स का रेशियो किस एंगल के साथ आएगा और कब आएगा. साइन की बात कर रहे हैं, कोसाइन की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं और कौन सा रेशियो आएगा, कौन सी साइड्स का रेशियो आएगा, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे साइन ऑफ एंगल ए, जब पहला रेशियो हम डिफाइन करेंगे, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू, किन साइड्स का रेशियो होगा ये, साइड अपोजिट टू एंगल ए, जो कि इस केस में क्या है, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, तो बी सी आ जाएगा. ठीक है. और दूसरी साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या है, ए सी, तो ए सी आ जाएगा. यानी साइन ऑफ एंगल ए इज रेशियो ऑफ 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. One is side opposite to BC and the other one is
हाइपोटेन्यूज। इसमें न्यूमरेटर में आपके साइड अपोजिट टू एंगल ए आएगी और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आएगी। ये भी इसी तरीके से रहेगा, ऐसे नहीं करना है कि हाइपोटेन्यूज को न्यूमरेटर में रख दिया और अपोजिट साइड को डिनोमिनेटर में, ऐसा नहीं होगा। साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड BC which is opposite to angle A and side AC which is hypotenuse. ओके, नेक्स्ट कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए फाइंड आउट करेंगे तो इसमें कौन कौन सी साइड्स आएंगी? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए जो कि AB है और हाइपोटेन्यूज जो कि AC है। सिंपल। साइन और कोसाइन में डिफरेंस है तो इसके जो साइड्स हैं, जिन साइड्स का रेशियो है ये, उनमें भी डिफरेंस है। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए में साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, उनका रेशियो आएगा। कोसिकेंट, इसको क्या पढ़ेंगे? कोसिकेंट। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए जो कि रेसिप्रोकल भी होगा साइन ऑफ एंगल ए का, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। कोसिकेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, वो साइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल होगा, यानी साइड्स अब इंटरचेंज हो जाएंगी। तो न्यूमरेटर में आएगी आपकी हाइपोटेन्यूज और डिनोमिनेटर में आएगी जो साइड अपोजिट टू एंगल ए होगी। सीकेंट ऑफ एंगल ए वो 1/, कोसाइन ऑफ एंगल ए होगा और यहां भी साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, फिर इंटरचेंज हो जाएंगी। जो हाइपोटेन्यूज है वो ऊपर और जो साइड एडजेसेंट है वो नीचे। कोटेंजेंट जो होगा वो भी रेसिप्रोकल होगा किसका? टेंजेंट ऑफ ए का, यानी कि साइड्स जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। अब न्यूमरेटर में आपकी AB होगी और डिनोमिनेटर में BC होगी। तो जैसा कि आपने देखा, ये तीन जो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो इन तीन का रेसिप्रोकल है। तो एक्चुअली में आपको ये तीन ही याद रखने हैं, ये तीन ही याद रखने हैं और उनका रेसिप्रोकल फिर आपको यहां ध्यान रखना है ना? आसान। इन तीन को याद रखिए, उनका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, बिल्कुल इजी। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम आलसी लोग हैं तो इतना लंबा तो हम हर बार लिखेंगे नहीं, तो इसको हम अब्रीविएट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और लिखेंगे सिर्फ साइन ए। साइन SIN जो है वो अपने आप में कोई वर्ड नहीं है और ए तो चलो रिप्रेजेंट कर देते हैं हम किसी के लिए भी, ठीक है। तो साइन और ए अलग अलग, इनका ट्रिग्नोमेट्री में कोई मतलब नहीं है। हाँ, साइन ए जब आप लिखते हैं इसका मतलब है कि ये कोई एक्यूट एंगल है जिसकी अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साइन ए, तो साइन ए क्या हो गया? अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो हो गया। कोसाइन को भी हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो इसको हम लिख देते हैं कोस ए। ये एब्रिविएशन यूज किया जाता है, वर्ड ओवर स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ये रेशियो ये आ गया। टेंजेंट ऑफ एंगल ए इतना लंबा भी हम नहीं लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे टेन ऑफ ए, TAN, टेन ऑफ ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम लिखेंगे कोसेक, कोसेक ऑफ ए। सीकेंट ऑफ ए, इसको हम लिखेंगे सेक ऑफ ए और कोटेंजेंट को लिखेंगे हम कोट ऑफ ए। गॉट इट? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जो आपका कोसेक ऑफ ए है, कोसेक ऑफ ए है वो 1/, साइन ऑफ ए, क्योंकि साइन ऑफ ए का रेशियो क्या है? BC/AC और कोसेक ऑफ ए का रेशियो क्या है? AC/BC, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। सो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इज कोसेक ए, इसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए इज सेक ए। सेक ए जो है वो रेसिप्रोकल है 1/, कोस ए, रेसिप्रोकल है कोस ए का। और इसी तरीके से कोट ए जो है वो रेसिप्रोकल है टेन ए का। भी सकते हैं आप, टेन ए क्या है? BC/AB और कोट ए क्या है? AB/BC। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टेन ए को आप, टेन ए जो है आप
इसको आप साइन ए अपॉन कोस ए भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? देखिए साइन ए क्या होगा, साइन ए यहाँ से देखिए बी सी अपॉन ए सी, ये वैल्यू कलर दूसरा ले लेता हूँ, ये वैल्यू बी सी अपॉन ए सी, तो लिख लीजिए बी सी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय कोस ए क्या है, कोस ए आपका यहाँ से आ गया ए बी अपॉन ए सी, सो ए बी अपॉन ए सी, ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट बच के आ गया बी सी अपॉन ए बी, जो कि किसके बराबर है, टेन ए के बराबर है। बी सी अपॉन टेन ए कहाँ है, देखिए ये रहा टेंजेंट ऑफ ए, और वो किसके बराबर है, बी सी अपॉन ए बी, और यहाँ भी क्या आया, बी सी अपॉन ए बी। तो टेन ए को आप साइन ए अपॉन कोस ए भी लिख सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो साइड्स और एक्यूट एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप शो करते हैं इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब एंगल सी के आपको लिख के नहीं दिखाए गए हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा और साथ साथ चेक भी करते रहिएगा। सबसे पहले लिखते हैं हम साइन सी। साइन सी यानी साइड अपोजिट टू एंगल सी, एंगल सी ये है तो इसके अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी, और हाइपोटेन्यूज एंगल बी के सामने वाली साइड जो कि है ए सी, तो साइन सी ये हो गया। फिर आ जाता है कोस सी। कोस सी क्या होगा, कोस सी साइड एडजेसेंट टू एंगल सी जो कि है बी सी, इस केस में बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि ए सी है। अब थर्ड आ जाता है टेन सी। टेन सी क्या होगा, टेन सी एक तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि साइन सी अपॉन कोस सी, लिख लीजिए साइन सी क्या होगा, साइन सी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, और कोस सी क्या है, बी सी अपॉन ए सी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास वैल्यू आई ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया टेन सी। वैसे टेन सी अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो रेशियो होगा किन साइड्स का, जो साइड अपोजिट टू एंगल सी होगी पहला, न्यूमरेटर में वो आएगी जो कि है ए बी, और डिनोमिनेटर में कौन सी आएगी, जो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी होगी। तो एडजेसेंट साइड एंगल सी के कौन सी है, बी सी, वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, और ये सिर्फ यहाँ नहीं 11th और 12th में भी आपके काम आएगी। कोसेक ऑफ सी, कोसेक ऑफ सी क्या होगा, 1 अपॉन साइन सी, रेसिप्रोकल होगा साइन सी का, और साइन सी का रेसिप्रोकल क्या है, ए सी अपॉन ए बी। उसके बाद सेक सी, सेक सी रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कोस सी का, सॉरी कोस सी का रेसिप्रोकल होगा यानी 1 अपॉन कोस सी, और कोस सी आपका क्या है, बी सी अपॉन ए सी, तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद कोट सी, कोटेंजेंट ऑफ सी, और कोट सी क्या होगा, 1 बाय टेन सी, रेसिप्रोकल ऑफ टेन सी, और वो क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए पी। गॉट इट। तो ये एंगल सी के रिस्पेक्ट में जो साइड्स का रेशियो है वो आ गया आपका। बी का फाइंड आउट करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक्यूट एंगल नहीं है, वो एक राइट एंगल है। सिर्फ एंगल ए और एंगल सी के रिस्पेक्ट में जो साइड्स के रेशियो हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। उनमें भी साइन, कोस और टेन ही आपको ध्यान रखने हैं, बाकी उनके रेसिप्रोकल्स हैं। उसमें भी आप सिर्फ साइन और कोस का ध्यान रखिए क्योंकि टेन जो है वो साइन अपॉन कोस होता है। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि 3 ही साइड हैं और 2 एंगल हैं, और इनको मिला के ही ये बहुत सारे रेशियोज बनते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, कौन सी साइड किस एंगल के अपोजिट में है, कौन सी साइड किस एंगल के एडजेसेंट है, और रेशियो किन किन साइड्स का लेना है साइन और कोस में। उसके बाद सब साइन और कोस का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बाकी सारे डिराइव हो जाएंगे उसी से। गॉट इट।